अमेरिकी आसमान में ये अनजान उड़न खटोले कहाँ से आ रहे हैं और क्या अमेरिका 3 दिन में 3 बड़े राज छिपा रहा है? क्या अमेरिका को पता चल गया है कि उसके खिलाफ कोई ऐसा है जो बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है और इस षड्यंत्र के खिलाफ अमेरिका ने अभी तक क्या क्या किया है, इस पर इंडिया न्यूज़ की नज़र बनी है। नमस्ते, मैं राशिद। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है जनवरी में, जब अमेरिका के आसमान पर एक चीनी जासूसी गुब्बारा नजर आया और अमेरिका गुस्से में आया, बाइडेन प्रशासन हरकत में आया। अमेरिकी फाइटर जेट F-22 ने इसे 4 फरवरी को पूरी तरह नष्ट किया, वीडियो रिलीज किया। इसके बाद पिछले 3 दिन में 3 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराए हैं। क्या ये चीनी जासूस है? बहुत बड़ा सवाल है। एक अमेरिका के अलास्का में मार गिराया गया फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक कनाडा के यूकान प्रांत में और तीसरा अमेरिका के मिशिगन में। ये पक्षी है, प्लेन है, ड्रोन है, एलियन है, जासूसी गुब्बारा है, तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं दी है। कई अहम सवाल हैं। अलास्का, यूकान और मिशिगन में पिछले दिनों हुआ क्या? यूएफओ की तफ्तीश करने वाले अधिकारियों ने सबसे पहले तो एक वीडियो उनको नजर आया। ग्राउंड रडार के थ्रू अमेरिका की सीमा में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की एंट्री की जानकारी मिली। यूएफओ करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उड़ रहा था। ये ऊंचाई सिविल एयर ट्रैफिक के लिए खतरा साबित हो सकती थी। यही एक वजह है कि इसकी जानकारी तुरंत ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दी गई। प्रेसिडेंट हाउस से आदेश आया, यूएफओ को तबाह कर दिया गया। कहा यह गया कि यह चीनी जासूसी गुब्बारा है। इसके बाद 10 फरवरी तकरीबन दोपहर 1:45 बजे कनाडा की सीमा से सटे डेड हॉर्स अलास्का के तट पर मार गिराया गया। अमेरिका ने कहा यूएफओ पर हमला करने से पहले जानकारी मिली कि ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, इसमें कोई आदमी सवार नहीं है। इसके बाद हमला कर दिया गया, लेकिन अभी तक अमेरिका ने बताया नहीं है कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आखिरकार थे क्या। यूएफओ है, ड्रोन है, कोई जासूसी गुब्बारा है। इसके अलावा 10 फरवरी, 12 फरवरी ठीक ऐसा ही रहा है। अब सवाल यह है, गिराए गए ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं क्या चीनी जासूसी गुब्बारे से ये अलग हैं? अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता हैं जॉन किर्बी, उनका ये कहना है ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पाई बलून से शेप और साइज दोनों में ही अलग हैं। अब अगर स्पाई बलून नहीं है तो फिर क्या है? स्पाई बलून की तुलना में इसका आकार काफ़ी छोटा है, एक छोटी कार जितना है। वहीं शेप पर अगर आते हैं तो ह्यूरन लेक पर गिरने वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने में किसी ऑक्टागोनल सिलेंडर जैसा नज़र आ रहा है और इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में कई स्ट्रिंग लगे हुए हैं, कई तार लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका इसे डिटेक्ट और डायग्नोस नहीं कर पाया है और पेंटागन की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। क्या ये बड़े सर्विलांस प्रोग्राम का हिस्सा है? अमेरिका जवाब नहीं दे रहा। अमेरिका ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे मार गिराया, स्पष्ट तौर से जवाब नहीं है। क्या इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अमेरिका को बड़ा खतरा है? जवाब नहीं है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। मलबे को एकत्र कर यूएफओ के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, बस इतना बताया गया है। यूएफओ का सोर्स पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, यानी यूएफओ था या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर अमेरिका पर खतरा है तो ये पूरी दुनिया के लिए वाकई में चौंकाने वाली ही नहीं, डराने वाली खबर है। नमस्ते।